राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बस हो गया भाई। आज हम देर से आए क्योंकि हमको देखने के लिए डॉक्टर साहब आए हैं बाहर से, और थोड़ा सा ही बोलेंगे हम क्योंकि वे डॉक्टर साहब इनको टाइम देना चाहते हैं लड़कियों को। और उसके बाद हमको ये दो कलाकार आए हैं बम्बई से श्री जी के सामने कुछ अपनी कला का प्रदर्शन करने, इनको भी समय देना है। हाँ, ये सब अब चली जाएंगी लड़कियां कीर्तन के बाद। इनको कब देखेंगे? वो दोपहर को? ठीक है। कल हम इंटरनेट से देख रहे थे विज्ञान के चमत्कार, और उसका अध्यात्म से संबंध है। पहले हमने कभी कहा था, पढ़ा था कि आकाश गंगा दिखाई पड़ती है, द मिल्की वे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं। वे हमारी पृथ्वी तो क्या, हमारे सौरमंडल से बहुत बड़े हैं, और कोई कोई तो इतने बड़े हैं कि हमारा सौरमंडल भी एक कण के तरह है। सूर्य के सामने हम देख रहे थे इंटरनेट पर कि एक बूंद की तरह पृथ्वी लग रही है, और उसके बाद ये भी देखा उससे भी बड़ा सूर्य है, उसके सामने हमारा सूर्य एक बिंदु की तरह है। यानी सृष्टि अनंत है। इतनी अनंत है कि यहां तक कहा गया है कि इसका भगवान भी पार नहीं पा सकता, जो अनंत है अपनी अनंत माया का। ये बात ब्रह्मा जी ने कही है। ब्रह्मा जी ने अपने स्तुति में ये बात कही है ब्रह्मा जी ने पहले दूसरे स्कंद में पांचवें अध्याय में
35वें श्लोक में ये बात कही है कि उस अनंत भगवान को यद्यपि ये बात एक जगह और कही है उन्होंने, यहां कहते हैं 2:5:35 में, नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर नवाम देवः किमुता परे सुरा तन्माया मोहित बुद्धि स्त्विदम। नहीं, ये नहीं, 35वां है, नतोस्मि हम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्थेनम सुमंगलम नाहम न यूयम यदृताम। नहीं, यो ह्यात्माया विभवम स्म पर्यगात यथा नभः स्वांतम अथा परे कुतः। ब्रह्मा जी बोले कि मैं तो उस भगवान के शरण में हूँ, नत हूँ, केवल प्रणाम करता हूँ। तच्चरणम, उनके चरणों को, जो उनकी शरण में जाता है। समीयुषाम, समीयुषाम माने जो उनके चरणों की शरण में जाता है तो 3 काम करते हैं वे। पहला है भवच्छिदम, दूसरा है स्वस्थेनम, तीसरा है सुमंगलम। भवच्छिदम का मतलब हुआ कि जो अनादिकाल से माया लगी है, आज तक छूट नहीं पाई। अनंत जन्म बीत गए, मरे जिए 84 लाख योनियों में। इसी को भाव कहते हैं। ये नष्ट हो जाता है केवल भगवान की शरण से। दूसरा स्वस्थेनम, जैसे कोई समुद्र पार हो गया और कहाँ रुकेगा, तो स्वस्ति माने कुशलता से, आयन माने रुकने की जगह मिल जाती है अनंत काल तक। भव समुद्र पार होने के बाद कुशलता से रहना, कहाँ रहेंगे? अनंत संसार है, वो तो पार कर आए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, यदि कुशलता से रुकने की, रहने की जगह भी मिल गई, जैसे मान लो हम यहाँ से समुद्र पार गए और वहाँ रुकने की जगह मिल गई, फिर उसके बाद मंगल की जरूरत पड़ती है, खाना पीना, तो अनंत काल तक भगवान की शरण में मंगल मिलता है। ये तीसरी बात है, सबसे जरूरी बात है। बहुत से बाहर के लोग आते हैं और यहाँ देखते हैं कि लड़कियां बहुत हैं, लड़के हैं, करीब 150 लड़के हैं, छोटे छोटे। लड़कियां भी लगभग 80-90 हैं।
तो कहते हैं महाराज, आपके मरने के बाद ये बच्चे क्या करेंगे, ये लड़कियां कहाँ जाएंगी, इनका क्या होगा, यानी योग क्षेम कौन धारण करेगा। अभी तो आप हैं यहां, सब चल रहा है, तो वो ये नहीं समझते हैं कि मान लो अगर इनका ब्याह कर दिया जाए तो पति कितने दिन तक पालन पोषण करेगा। एक दिन वो भी मरेगा और उसके जीते जी भी वो क्या इनकी रक्षा कर सकता है। एक व्यक्ति आया था हमारे पास और उसने प्रार्थना किया, महाराज ऐसी कृपा करो कि मेरी स्त्री मर जाए। हमने कहा भाई तुमको क्या दुख है, लड़ती है कि झगड़ती है कि प्रेम नहीं है। बोले प्रेम तो हमारा इतना है कि जितना भगवान में नहीं होगा। फिर तुम क्यों चाहते हो मर जाए। बोले उसको कोई रोग है नीचे और रात भर वो चीखती चिल्लाती है, उस कष्ट को मैं नहीं देख सकता हूं और उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं ये कष्ट पा रही है, ये बेचारी मर जाए। तो कोई पति क्या किसी स्त्री की रक्षा करेगा। लोग कहते हैं मां बाप रक्षा करेंगे, प्रहलाद जी ने कहा नहीं। बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, बच्चों की शरण मां बाप नहीं है। 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में उन्होंने श्लोक में कही है, 19वां 7, 9, 19। ना मां बाप शरण है और ना पति शरण है। ये बात श्रीमद् भागवत में कही गई है, लक्ष्मी जी ने स्वयं कही है। 5, 18, 20। पति तो एक ही है, सवै पति स्यात् अकुतो भयः स्वयं। जो स्वयं निर्भय है, मौत का डर नहीं है और जो चारों ओर से रक्षा कर सकता है। समन्ततः पाति भयातुरम जनम। ये सब झगड़ा झूठा है। पतिवती क्या रक्षा करेगा स्त्री की, मां बाप क्या रक्षा करेंगे। सूरदास जी ने लिखा कि प्राण लिए जमजात मूढ़ मति देखत जननी तात। मां बाप बैठे हैं, बच्चा उनके सामने मर जाता है, तो मां बाप कोई नहीं रक्षा है, न पति रक्षक है, केवल भगवान है। ब्रह्मा जी ने कहा है भवच्छितम स्वस्थैनम सुमंगलम। तीनों चीज एक ही जगह मिलेगी, भगवान के चरणों में। इसलिए भगवान के प्रेम के लिए सब छोड़ना पड़ता है। माता पिता पति परिवार सब छोड़ना पड़ता है। तो ये वो अनंत है,
अनंत इतना है कि यो ह्यात्मा माया विभवम स्म पर्यगात, अपनी माया के वैभव को भगवान भी पर्यगात परिवर्जने, सूत्र होता है, भगवान भी इसको नहीं जान सकते हैं कितना बड़ा संसार है। जैसे नभः आकाश नहीं जानता है कि मैं कितना बड़ा हूं, अनंत है आकाश, अनंत ब्रह्मांड इसके भीतर हैं। तो वो मैं कल देख रहा था, इंटरनेट से दिखा रहे थे संजीव हमको कि इतना बड़ा सूर्य एक बिंदु से भी, पॉइंट से भी छोटा है। और ये जो आकाश गंगा है, इसमें जो कण चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारे सूर्य से हजारों गुना बड़े बड़े सूर्य हैं। और वो एक कण जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अनंत है भगवान का वैभव और अनंत है उसकी माया। तो ऐसा जो अनंत है, उसकी दया भी अनंत है, उसकी कृपा भी अनंत है। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। जिसकी कृपा कभी भी तृप्त नहीं होती ही, कृपा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यानी अनंत है जिसकी दया। अनंत को जीतना है तो अनंत ही शक्ति चाहिए। भगवान को जीतना है तो अनंत शक्ति चाहिए। वो है उनकी कृपा, उनकी दया। इसलिए जीव को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। न मां न बाप, न स्त्री, न पति, न पुत्र, न बेटा, न बेटी। ये सब केवल एक इल्यूजन है, भ्रम है। मनुष्य को फंसाने की एक तरकीब है। राजा बलि ने कहा था कि हम जब छोटे से थे तो प्रहलाद जी सिखाते थे, किम आत्मनानेन जहाति योन्ततः। अरे मनुष्यों, इस शरीर से क्यों प्यार करते हो? ये शरीर थोड़ी देर में छोड़ देगा तुमको। अनेन मनी शरीर ने जहाती, ये छोड़ देगा तुमको। किम रिक्तहारई स्वजनाख्य दस्यु भी। ये हमारा परिवार है, स्त्री है, बेटा है, बेटी है। ये परिवार नहीं है, डाकू हैं। राजा बलि ने इस बात को 8वें स्कंद में शायद 22वें अध्याय में कहा है। 22 का 9 है। ऐसी शिक्षा कौन देता है दुनिया में? सब कहते हैं हमसे प्यार करो, स्त्री कहती है हमसे प्यार करो, माँ बाप को छोड़ो, बाप कहता है हमको ही मानो, सब छोड़ो।
बेटा कहता है हमको ही मानो, सब छोड़ो। ये सब डाकू हैं। मनुष्य इन डाकुओं के चक्कर में फंस करके जीवन गंवा देता है। ये प्रहलाद जी ने शिक्षा दिया था बलि को। जब ही बलि इतना बड़ा दानी हुआ, किम जाया संसृति हेतु भूतया, स्त्री से प्यार करते हो, जाया मन स्त्री, जो केवल तुमको संसार में घुमाएगी, अपने फंसा करके शरीर के प्रेम में और उसी संसार के चक्कर में घुमाती है। मर्त्यस्य गेहै किम आयुषो व्ययः, ये क्या घर वर पकड़ रखा है। एक घर बना लिया, सारा जीवन उसी में चला जाता है। जैसे एक चूहा बिल में सब समय बिता देता है। ये घर का मोह छोड़ो, इसको घर नहीं कहते हैं, आयु का नाश कहते हैं। ऐसी शिक्षा प्रहलाद जी ने दिया था राजा बलि को, इसलिए उसने तीनों लोग तिनका की तरह छोड़ दिया। ये अनंत संसार है, इसका पार भगवान भी नहीं पा सकते। उस अनंत भगवान को जीतना है। कैसे जीतेंगे? उसकी कृपा के बल पर। नतोस में हम उसकी शरण में चले जाओ। मरने के बाद क्या छोड़ोगे? जीते जी छोड़ दो सब आसक्तियों को। पहले तो शरीर की आसक्ति छोड़ो, फिर परिवार की। परिवार में भी स्त्री सबसे प्रबल होती है। फिर उसकी शरण में जाओ, देखो तुम उसकी कृपा, वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। इन झूठी आसक्तियों में फंसे जीवन को आयुषो ब्याह, अपनी उम्र नष्ट नहीं करो। मरने के पहले भगवान की शरण पकड़ लो, सब कुछ छोड़ करके पकड़ लो। यही बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से बाहर के लोग आके पूछते हैं इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। वो अपना नहीं सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे मर करके। बच्चों का सोच रहे हैं या लड़कियों को सोच रहे हैं, लेकिन अपना नहीं सोच रहे हैं कि तुम भी तो जाने वाले हो। अनंत माया में नाच रहे हो, तुमको अपनी फिक्र तो है नहीं। सर्पग्रस्तो यथा परम कथम मन्यांस्तु गोपायत। जब वो पहले स्कंद में ये बात आती है, 13वें अध्याय में, विदुर, विदुर की शिक्षा से धृतराष्ट्र ने घर छोड़ दिया। ठीक संख्या बताया इन्होंने, 1:13:45 संख्या याद नहीं रही थी हमको, इसलिए पूछना पड़ता है। 1:13:45
कोई मनुष्य किसी की क्या रक्षा करेगा? युधिष्ठिर बोले, हमारे माता पिता अंधे थे, यानी धृतराष्ट्र गांधारी, वो चले गए रात के उठ करके, कहाँ पड़ेंगे रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, अंधे हैं, किस गड्ढे में, किस नदी में, किस जंगल में पड़ेंगे, इसलिए हम क्या करें, कैसे ढूंढें? तो नारद जी आए, बोले, अरे युधिष्ठिर, तुम क्या रक्षा कर सकते हो किसी की? काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिक। एक शरीर दूसरे शरीर की क्या रक्षा कर सकता है? क्यों हर आदमी काल के अधीन है। क्यों अधीन है? कर्म के कारण। कर्म क्यों है? गुणों के अधीन है। इन तीनों में डोरियों में जकड़ा हुआ मनुष्य ये पांच भौतिक शरीर है, कैसे दूसरे को बचा सकता है? न पुरुष स्त्री को बचा सकता है, न माँ बाप बेटे बेटी को बचा सकते हैं। कथम मन्यांस्त गोपाय सर्पग्रस्तो यथा परम। जैसे सर्प ने मेढक को पकड़ रखा है अपने मुंह में, और मेढक किसी को कैसे बचा सकता है? खुद सर्प के मुंह में पड़ा है, खुद मर रहा है, वो किसी को क्या बचाएगा? ऐसे ही संसार में जितने जीव हैं शरीरधारी, चाहे मां का शरीर है, चाहे पिता का है, चाहे पति का है, ये सब शरीर किसी दूसरे शरीर को नहीं बचा सकते। इसलिए तुम फिक्र नहीं करो, वो भगवान की शरण में निकले हैं। विदुर की शिक्षा से विदुर ने कहा था, यह स्वकात परतो वा 25वां श्लोक, 26वां, मनुष्य को निर्वेद माने जात, निर्वेद माने वैराग्य हो जाए। यह स्वकात परतो वाह जात निर्वेद आत्मवान। हृदय में भगवान को धारण करके गेहात प्रवजेत, घर से चला जाए और वहां शरीर छोड़े जहां कोई नहीं सहायक है। अविज्ञात गतिर्जहिया सवई धीर उदाहरता है। धन्य है वो प्राणी जो इतना धीर है कि अकेले मरना चाहता है, किसी की सहायता नहीं लेना चाहता। हमने ऐसे यहां महात्मा देखे हैं, मौनी जी महाराज, उनके शरीर से अग्नि प्रकट भई, जीवन भर उन्होंने किसी का कुछ नहीं दिया, न बोले न चाले। पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज, हमने अंतिम समय में उनसे कहा था कि हम आपके पास रात में सो जाएं सेवा के लिए। बोले नहीं, हम अकेले ही रहते हैं। फिर हमने बहुत आग्रह किया, बहुत बुढ़े थे, संग्रहणी थी, उनको कई बार रात भर शौच जाते थे। बोले आप इतने बुढ़े हैं, हाथ वाथ धो नहीं पाते हैं, इसलिए हमको रख लो। तब उन्होंने कहा रहना है तो तुम नीचे रह लो, हमारे कमरे में नहीं। नीचे वहां सर्प रहते थे। हमने कहा भगवान रक्षा करेगा। रात भर तखत पड़ा था, उस तखत पर हम पड़े रहते थे और नीचे सर्प घूमते रहते थे।
शायद उसी सेवा के फल से हमको गहवर वनवास मिल गया। लेकिन ऐसे संत हमने देखे हैं, केवल सुना नहीं है, ऐसे महात्माओं के दर्शन हुए हैं जो अविज्ञात गतिर्जहयात, ये है भगवान की शरणागति। अब जय श्री राधे, जय श्री राधे।